हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ 1 ध्वनि की व्याख्या। इसकी पहली वीडियो आप देख लीजिएगा अगर जिसने नहीं देखी है। अच्छा, इसका पहला पैराग्राफ है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। ये मैंने आपको पहले वाले जो वीडियो है उसमें अच्छे से समझाया है। अच्छा, अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, अंत मतलब होता है समाप्ति, मृदुल मतलब कोमल, जो बहुत कोमल चीज़ें होती है उसको मृदुल बोलते हैं। वसंत फूल खिलने की ऋतु। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन इसका कर देती हूँ। देखिए, इसमें कवि क्या बता रहे हैं, कवि प्रकृति के चित्रण के द्वारा नई युवाओं की पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि वह अपने आलस को छोड़ें और नए उत्साह और साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद लें। यह उद्देश्य कवि का है और वह युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। प्रकृति ने फूलों की भरमार की और उनकी सुंदरता और खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। अभी इस समय का अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का कहना है। कवि कहते हैं कि यह वसंत उनके जीवन में अभी अभी तो आया है, अर्थात जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है। अभी कुछ दिन ठहरेगा, अभी इसका अंत नहीं होगा। और अभी कहते हैं कि अभी इस चीज़ का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो जीवन में फूलों की भरमार आई है, वसंत ऋतु खिली है, जीवन में नया उत्साह जोश जागा है, जिसकी सहायता से युवा पीढ़ी को जागरूक करने में संकल्प को पूरा करेगा। आप चाहे तो इसे बेसिक है, आप समझ जाने के लिए था केवल। मेन इसमें यहाँ से स्टार्ट होता है प्रसंग और व्याख्या। देखिए, प्रसंग क्या है। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वसंत भाग 3 से संकलित कविता ध्वनि से ली गई हैं। कविता के जो रचयिता हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया गया है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। कवि का यह मानना है कि हमें जीवन के प्रति आशावादी रहना चाहिए। आशावादी मतलब हमें हमेशा जीवन जीने के लिए ही उत्सुक रहना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए और पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरे जोश और उत्साह के साथ जीवन में का आनंद उठाना चाहिए और अपने जीवन को जीना चाहिए। अब व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। ये मैंने आपको पूरा बताया था। वसंत जो होता है, एक मौसम को हम बोलते हैं, जो ऋतुओं को राजा भी कहा जाता है वसंत। तो बोल रहे हैं कवि कि मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो वसंत रूपी यौवन मेरे जीवन में आया है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि वह आशावादी हैं। आशावादी मतलब अपने जीवन को वो उत्सुकता से जीते हैं, जैसा कि हमने जाना है, और इस गुण की वजह से वह यह मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। और जब तक वह अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते, उनका उद्देश्य मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या उद्देश्य है उनका, जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनको बताना, तो यही उनका उद्देश्य है। तो जब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वो उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वसंत में यूपी यौवन आया है, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है। उनके जीवन में फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूल की भरमार और खुशबू फैली हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। यही कारण है जैसा कि अभी उत्साह जोश की अधिकता है, तो अभी यह कुछ दिन और ठहरेगा, इसका अंत अभी नहीं होगा। तो कवि इसमें यही बताना चाहते हैं। अगर कोई परेशानी है किसी पैराग्राफ में या कोई वर्ड समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी आगे के पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन मैं दूसरे वाली वीडियो में दूंगी। थैंक यू।